जय हिंद। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हमने सर पिछले लेक्चर में रेक्टिफायर के बारे में बतलाया था कि रेक्टिफायर किसे कहते हैं, रेक्टिफायर कितने तरह का होता है। तो आज हम इस वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का वहाँ डिफिनेशन भी दिया था, माने वैसा रेक्टिफायर जो एसी इनपुट के सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करता हो, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट कंडक्ट करता हो। मतलब जिस रेक्टिफायर में लोड के अक्रॉस हमको सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में एसी इनपुट के सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलता हो, तो वैसे रेक्टिफायर को हम क्या बोलते हैं सर? हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। कौन सा रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। माने दोज रेक्टिफायर व्हिच कंडक्ट करंट only for positive half cycle of AC input is known as हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ देखो हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर का फिगर बनाया हुआ है। हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर में सर हम सिर्फ एक डायोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक डायोड यूज करते हैं। देखो एक सिंगल डायोड दिया हुआ है। इस सिंगल डायोड और इसको एक लोड रेजिस्टेंस RL को हम सप्लाई से क्या कर दिए हैं सर? जोड़ दिए हैं। यहाँ आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का फिगर बनाया हुआ है जिसमें एक डायोड यूज किया है। एक डायोड, इसमें हमारा एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है और AC इनपुट दिया हुआ है सर। AC इनपुट सप्लाई वोल्टेज हमारा क्या है सर? VS माने सोर्स वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है। समझ रहे हैं? हाँ। तो ये देखेंगे, आज देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर कहने का मतलब इसमें डायोड जो होगा सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट कंडक्ट करता है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में वो क्या रहेगा सर? ऑफ रहेगा। समझ रहे हैं? तो अब देखो आपको हम बताते हैं सर। देखो ये एसी इनपुट का आपका है। ये एसी इनपुट माने यहाँ जो सप्लाई दे रहे होंगे वो इस तरह का आपका वेव डायग्राम होगा इसका। तो जानते हो कि आपका जब डायोड ऐसा रहता है सर, जब डायोड ऐसा रहता है, देखो जब डायोड आपका ऐसा रहेगा तो समझ जाओ ये फॉरवर्ड बायस। जब डायोड ऐसा रहेगा तो समझ जाना है रिवर्स बायस। तो देखो तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका क्या होगा? ये पॉइंट प्लस होगा और ये माइनस होगा। नहीं, ये जब प्लस और ये माइनस, इसका मतलब होगा डायोड फॉरवर्ड बायस। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो जो ही पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस माने आपका डायोड क्या हो जाएगा सर? ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। क्या हो गया सर? डायोड ऑन हो गया है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ऑन तो मतलब ये क्लोज स्विच। हमने बतलाया है कि जब डायोड एज ए रेक्टिफायर पढ़ते हैं तो डायोड को यहाँ हम आइडियल स्विच मानकर चलते हैं कि वो बिल्कुल क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में ओपन स्विच की तरह काम करता है। तो जब ये फॉरवर्ड बायस हो गए सर तो बिल्कुल आपका क्या होगा सर? बिल्कुल आपका क्लोज स्विच। तो देखो तो जब ये क्लोज हो जाएगा तो जो सोर्स वोल्टेज यहाँ VS है वही आपका क्या हो जाएगा? लोड वोल्टेज V0 हो जाएगा। माने जो वोल्टेज यहाँ दोगे वही वोल्टेज आपको लोड के क्रॉस, बिकॉज ये क्लोज है। जब KVL लगाइएगा किरचॉफ्स वोल्टेज ला, तो ये जो वोल्टेज है यही आपका सर लोड वोल्टेज होगा। कौन सा वोल्टेज होगा? लोड वोल्टेज। माने जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगा। समझ रहे हैं? वही वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगा। तो देखो तो सोर्स वोल्टेज आपका ऐसा है, सोर्स वोल्टेज ऐसा है ना, तो आपका लोड के क्रॉस भी वोल्टेज ऐसा ही मिलेगा। क्लियर? अब ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर 0, तो यहाँ ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर क्या हो गया सर? 0। अब देखो नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड का ये वाला पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव। माने ये जब नेगेटिव, एनोड नेगेटिव कहने का मतलब डायोड रिवर्स बायस। और जब डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा भैया तो ये ओपन ना हो जाएगा। माने डायोड यहाँ क्या हो गया? ओपन हो गया। क्या हो गया सर? ओपन। माने अब कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, माने RL के क्रॉस कोई करंट में, लोड में कोई करंट नहीं। तो यहाँ I इंटू RL क्या होगा? 0।
क्योंकि चूंकि आई नोट आपका क्या है, जीरो, लोड करंट जीरो, माने लोड में कोई वोल्टेज नहीं, लोड में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं, लोड में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो अब देखो जब लोड में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपका क्या होगा सर, ओपन सर्किट। हमने बतलाया है आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेक्चर नंबर हम 17 में हमने बताया है कि जहां ओपन रहता है सीरीज सर्किट में वहीं टोटल वोल्टेज एम्पियर होता है। तो ये आपका क्या है सर, नेगेटिव वोल्टेज है, चूंकि ये वाला माइनस है और ये वाला क्या है सर, प्लस है। तो ये वाला प्लस माने ये वाला जाकर के प्लस, ये वाला आपका माइनस, माने ये माइनस हो जाएगा। और चूंकि करंटे नहीं फ्लो हो रहा है तो ये प्लस वाला टर्मिनल यहाँ, ये वाला यहाँ, माने डायोड के क्रॉस नेगेटिव वोल्टेज एम्पियर होगा। चूंकि यहाँ डायोड आपका यहाँ क्लोज है सर, डायोड यहाँ क्लोज है तो यहाँ डायोड के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं, जीरो वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जब यहाँ डायोड ऑफ हो गया है तो डायोड जब ऑफ हो गया तो इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज डायोड के क्रॉस एम्पियर होगा। किसके क्रॉस, डायोड के क्रॉस। चूंकि लोड में करंट जीरो इसलिए लोड वोल्टेज यहाँ क्या मिलेगा, जीरो। और चूंकि वोल्टेज मिल रहा है और प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो जैसा आपका ये जो वोल्टेज है वैसा ही आपका करंट का वेव फॉर्म होगा, करंट भी फ्लो होगा। चूंकि क्लोज है तो करंट फ्लो होगा ना, नोट, ये करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है। और चूंकि यहाँ डायोड जो है पाई से 2 पाई के बीच ऑफ हो चुका है, देखो इस नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माने डायोड आपका क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है। जब ऑफ हो गया है तो कोई करंट नहीं, माने करंट आपका जीरो, माने पाई से 2 पाई तक डायोड कंडक्ट नहीं करता है तो वोल्टेज भी लोड में जीरो, करंट भी लोड में जीरो। अब ये ओपन है पाई से 2 पाई के बीच, जब ओपन है तो इस ओपन सर्किट के अक्रॉस सारा वोल्टेज आपका क्या होगा सर, एम्पियर होगा। क्लियर। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया तो जो ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है आपका क्या सर, डायोड फिर से ऑन हो जाएगा। जो ही फिर से ऑन होगा माने ऐसा वाला कंडीशन आ जाएगा, फिर से सोर्स वोल्टेज किसके बराबर होगा, लोड वोल्टेज के बराबर होगा। और आपका क्या होगा सर, देख लो आपका करंट क्या, आपका करंट भी ऐसा ही होगा। क्योंकि जब आपका लोड में क्लोज हो जाएगा तो लोड में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, माने आई नोट इंटू क्या होगा, RL होगा, आई नोट इंटू RL, समझ रहे हैं। तो इसी तरह आपका करंट भी फ्लो होगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल में माइनस और ई प्लस, माने डायोड ऑफ हो जाएगा तो आपका लोड में वोल्टेज जीरो, क्योंकि करंट आपका जीरो हो गया। ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा आपको, यही तो है। इसी तरह हमारा क्या है सर, तो देखो यहाँ क्या मिल रहा है, लोड में हमेशा जो करंट मिल रहा है वो एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। माने यहाँ से करंट हमको मिला, जीरो हो गया। और चूंकि पाई से 2 पाई के बीच, ये पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो देखो तो पाई से 2 पाई के बीच डायोड आपका ऑफ है, ऑफ माने कोई करंट नहीं, तो करंट लोड करंट आपका जीरो हो गया है। फिर आपका क्या हो गया सर, 2 पाई से लेके 3 पाई तक डायोड आपका ऑन है, इसका मतलब है आपको लोड वोल्टेज मिलेगा, यानी लोड में आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो जैसा वेव वोल्टेज का होगा वैसा वेव करंट का होगा। प्योर रेजिस्टेंस रहे ना, प्योर रेजिस्टेंस रहे तो जैसा वेव वोल्टेज का मिलेगा वैसा वेव आपका करंट का भी होगा। तो देखो तो आपका क्या है सर, करंट सिर्फ आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है। करंट कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में आपको नहीं मिल रहा है, माने करंट ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। माने करंट सिर्फ जो है वो आपका क्लॉकवाइज ही फ्लो हो रहा है, माने आपका टॉप टू बॉटम है, माने पॉइंट A से B की ओर ही करंट हमेशा फ्लो हो रहा है। देख लो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। करंट आपका दोनों इस तरह का करंट आपका नहीं है, इसको अल्टरनेटिंग बोलते हैं, माने पॉजिटिव भी नेगेटिव, लेकिन यहाँ करंट सिर्फ पॉजिटिव मिल रहा है। माने जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। तो कैसा डीसी मिल रहा है, पल्सेटिंग डीसी। माने ये जो आपका सर्किट था ये इस तरह के इनपुट को इस तरह के आउटपुट में बदल दिया, इस तरह का जब इनपुट दिए तो इस तरह के आउटपुट में बदल दिया। माने पल्सेटिंग डीसी है ना, पल्सेटिंग डीसी करंट है, ये पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज है। तो पल्सेटिंग डीसी कहने का मतलब हमको डीसी मिल रहा है, एसी दिए तो कैसा मिल रहा है, डीसी मिल रहा है। और क्या है कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही आपका करंट फ्लो हो रहा है,
सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही करंट फ्लो हो रहा है, मतलब आपका डायोड जो है एसी इनपुट के सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क कर रहा है, इसलिए इसको कौन रेक्टिफायर बोलेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो, हाफ वेव रेक्टिफायर आपने समझ गया। अब देखो इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, कि हमको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है सर। समझ रहे हैं कि इसका एवरेज वैल्यू आपका क्या होगा। ऐसा बहुत है, हम आगे रेक्टिफायर फुल वेव पढ़ना है तो हम ऐसा बार बार समझाएंगे। तो इसका एवरेज वैल्यू को डीसी वैल्यू भी बोला जाता है। एवरेज वैल्यू इज आल्सो नोन एज डीसी वैल्यू, उसको डीसी वैल्यू भी बोलते हैं। एवरेज वैल्यू को डायरेक्ट वैल्यू या डीसी वैल्यू भी बोलते हैं। क्लियर? तो अब इसका सर हमको आउटपुट वोल्टेज ऐसा मिल रहा है, तो हमको एवरेज वोल्टेज कितना होगा सर? AVE या एवरेज वोल्टेज। देखो एवरेज वोल्टेज हमको निकालना है। हमको ऐसा कैसे वैरी कर रहा है? साइन वेव की तरह ही वैरी कर रहा है ना, तो V नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे? V मैक्स साइन थीटा ही लिखोगे, चूँकि आपका साइन वेव की तरह ही वैरी कर रहा है। यहाँ के बाद वो 0 हो रहा है, फिर तो साइन वेव की तरह वैरी कर रहा है। समझ रहे हो? तो V नॉट इक्वल टू V मैक्स साइन थीटा लिखोगे। हमारा टाइम पीरियड कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड होगा, माने टाइम पीरियड आपका 2 पाई होगा। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक पाई, फिर से 2 पाई के बाद ही इसी तरह का वेव मिल रहा है, माने इस तरह का वेव ऐसा स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला, फिर 2 पाई के बाद आपका यहाँ से वेव मिल रहा है। माने वेव का रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है? 2 पाई से हो रहा है। माने 0 से 2 पाई के बाद वेव का रिपीटेशन हो रहा है, तो 0 से 2 पाई तक का जो टाइम पीरियड होगा वो आपका क्या हो जाएगा सर? टाइम पीरियड होगा। माने 0 से 2 पाई के बीच का जो ड्यूरेशन होगा वो टाइम पीरियड होगा। माने टाइम पीरियड आपका 2 पाई। देखो ना, 0 से चला पाई तक मिला, फिर 0, फिर 2 पाई के बाद वेव रिपीट हो रहा है, माने 0 से 2 पाई तक का जो ड्यूरेशन होगा वो आपका क्या होगा? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। तो चूंकि जानते हो V नोट माने V एवरेज, V एवरेज को कैपिटल V और नीचे 0 लिख दिया, माने एवरेज वैल्यू है। तो कितना? 1/2 पाई। कितना से कितना तक मिल रहा है सर? हमको मिल रहा है 0 से 2 पाई V नॉट इंटू डी थीटा। क्लियर? तो आपका क्या है सर? V नोट एवरेज माने कितना हो जाएगा? ये छोटका भी माने इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतला रहा है। कौन वैल्यू? इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतला रहा है। तो 1/2 पाई। अब देखो, अब क्या है सर? इंटीग्रेशन 0 से अल्फ़ा, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच आपको कितना मिल रहा है? इस तरह का वोल्टेज मिल रहा है, साइन वेव की तरह मिल रहा है। तो क्या लिखोगे? V मैक्स साइन थीटा, नहीं प्लस आपका क्या है सर? आपका फिर पाई है, उसके बाद 2 पाई है। 2 पाई कितना मिल रहा है? कुछ नहीं, खुखा माने 0 इंटू डी थीटा। समझ रहे हैं? हाँ, ये प्लस लिख दिए हैं। चलो, ये कोई दिक्कत? तो आप कितना है सर? तो ये तो आपका ऑलरेडी 0 हो गया। अब इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा। चूँकि V नोट है ना, तो V नोट, चलो ऐसे आप ऐसे देखो ना, 0 से पाई के बीच हमको किस तरह मिल रहा है? V मैक्स साइन थीटा। तो V मैक्स साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस करेंगे, फिर आपका पाई से 2 पाई के बीच, पाई से 2 पाई के बीच क्या मिल रहा है? 0। तो हमने 0 लिखा, तो 0 इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा। ठीक है? तो अब आपका क्या है सर? तो ये तो आपका 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा? V नोट एवरेज बराबर 1/2 पाई। कितना हो जाएगा? 0। ये देखो मैक्सिमम वैल्यू है तो बाहर भी ले लो। V मैक्स आपका कितना होगा? 0 से पाई इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा। समझ रहे हैं? चलो, ये पाई है, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे सर। देखो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, समझ गया ना? देखो ना, एवरेज वैल्यू हमको निकालना है, तो V नोट इक्वल टू V मैक्स साइन थीटा, V नोट इक्वल टू V मैक्स साइन थीटा। इस तरह का वेव डायग्राम इसी तरह वैरी कर रहा है, तो V नोट एवरेज निकालना है। तो टाइम पीरियड हमारा 2 पाई, 1/2 पाई, 0 से 2 पाई V नोट इंटू डी था। लेकिन हमको मिल कहाँ तक रहा है? 0 से पाई तक मिल रहा है, तो इसको हम अलग अलग पार्ट में बांट दिए। 0 से पाई तक कितना मिल रहा है, फिर पाई से 2 पाई तक 0 मिल रहा है। कोई दिक्कत? और डी थीटा तो मल्टीप्लाई होगा, डी थीटा हमने कर दिया। अब देखो, अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे सर, इसका सॉल्यूशन करेंगे।
अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो अब आपको क्या है, भी नोट बराबर क्या मिल रहा है आपको, भी मैक्स अपॉन 2 पाई कितना साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, माने कि आपका भी मैक्स अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा सर, माइनस कॉस पाई। एक बार हम माइनस रखेंगे, चलो एक बार थीटा की जगह पाई रखेंगे, माइनस दे करके एक बार थीटा के जगह 0 के रखेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या है सर, भी मैक्स अपॉन 2 पाई, तो देखो तो माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, सॉरी कॉस 0 ना, एक बार 0 रखेंगे, कॉस 0 कोई दिक्कत। अब देखो यानी भी मैक्स अपॉन 2 पाई, अब देखो कॉस पाई मैंने कॉस 180 डिग्री वैल्यू -1 माइनस माइनस +1 और एक कितना कॉस 0 का वैल्यू 1, तो अब आपका कितना आ गया, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। देखो अब हमारा क्या है सर, देखो हमारा भी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, ये 2Vm हो जाएगा, 2Vm अपॉन 2 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, माने भी नोट इज इक्वल टू भी मैक्स अपॉन पाई। ये आपका क्या हो गया, एवरेज वोल्टेज हो गया। सिमिलरली तुम निकाल सकते हो, एवरेज करंट कितना हो जाएगा, आई मैक्स बट्टा पाई। माने जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें हमको जो एवरेज वोल्टेज आता है सर, माने जो डीसी वैल्यू आता है वो भी मैक्स बट्टा पाई, माने मैक्सिमम वोल्टेज, माने जो पीक वैल्यू है, ये जो पीक वैल्यू में पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज वोल्टेज निकल जाएगा। ये जो पीक करंट में हमने पाई से डिवाइड कर दिया था, हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज करंट निकल गया। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हमारा क्या हो जाएगा, आई नोट माने एवरेज करंट माने एवरेज वोल्टेज बट्टा रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमारा आर एल है, तो हमारा क्या होगा, एवरेज वोल्टेज कितना है, भी मैक्स बट्टा पाई इंटू क्या हो जाएगा, ए आर एल। तो ये भी आपका क्या हो गया सर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज करंट। और भी मैक्स बटा आर एल माने वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, करंट है और ये मैक्सिमम वोल्टेज है, तो मैक्सिमम वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट, माने आई नोट बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। भी मैक्स बटा आर एल माने भी मैक्स बटा आर एल मैक्सिमम करंट हो जाएगा, चूँकि मैक्सिमम वोल्टेज है, और बटा रेजिस्टेंस, तो ये बटा रेजिस्टेंस है, तो भी मैक्स बटा आर एल क्या, मैक्सिमम करंट बटा पाई। तो देखो तो यहाँ जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ आया, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आपका क्या है, हमने देखा कि यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल में सर देखो ना, करंट हमको सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहा है, माने करंट एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, करंट सिर्फ आपको इधर से इधर फ्लो हो रहा है, करंट सिर्फ आपको इधर से ही इधर फ्लो हो रहा है, ऑलवेज माने सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही करंट आपका फ्लो हो रहा है। इसलिए ये आपका क्या है सर, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही हमको मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव में नहीं मिल रहा है। माने करंट और वोल्टेज का जो वेव है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वैरी कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में नहीं वैरी कर रहा है, इसलिए हमको आउटपुट जो है यहाँ पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। इसलिए ये क्या है सर, रेक्टिफायर है, क्या है, रेक्टिफायर। और कैसा, हाफ वेव, क्यों, क्योंकि एसी इनपुट के सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको वोल्टेज और करंट मिल रहा है, क्लियर, लोड वोल्टेज और करंट, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव का एवरेज वैल्यू हमने निकाल दिया, क्लियर। तो आप यहाँ से चाहो तो आप आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हो कि ये इसको हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम सर, हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल भी बोलेंगे। सिग्नल का मतलब यहाँ वोल्टेज और करंट से है, यहाँ सिग्नल का मतलब समझिएगा वोल्टेज और करंट, यहाँ सिग्नल मीन्स समझना है वोल्टेज और करंट। तो ये देखो ना, हाफ वेव यहाँ हमारा इस तरह का सिग्नल है, इस तरह का करंट है, तो इसको हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट बोलेंगे, इसको हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज बोलेंगे, मतलब ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल है। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल का जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वोल्टेज का एवरेज वैल्यू वी मैक्स बट्टा पाई, करंट का आई मैक्स बट्टा पाई, ठीक है। अब आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो वी
नोट RMS, V नोट RMS माने आउटपुट वोल्टेज का RMS वैल्यू, तो इसको स्क्वायर कर दो 1/2 पाई, 0 से 2 पाई नहीं, V नोट इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। एक जनरल फार्मूला हमने लिखा, तो आपका क्या है सर V नोट। ये हमने देखो जब हमने रेक्टिफायर से पहले जब इंट्रोडक्शन दिया था तब इस तरह का फार्मूला हमने लिखा है, वहाँ V था और डी थीटा था। तो हमारा क्या है सर V नोट RMS का स्क्वायर बराबर 1/2 पाई। हमारा क्या है सर आपका क्या 0 से 2 पाई। V नोट कितना है, कैसे वैरी कर रहा है, साइन की तरह, V मैक्स साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। V नोट हमारा कितना आ गया सर, V नोट आया है V मैक्स बट्टा पाई। ठीक है, आप चाहे तो इसको मिटा सकते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, करेंटों को, एक ही को वोल्टेज वाला सिर्फ वेव फॉर्म रहने देते हैं। कुछ नहीं, आप चाहें तो बहुत अच्छा से कर सकते हैं। देखो हमारा क्या होगा सर, अब RMS वैल्यू निकालना है, ये V मैक्स बाहर हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा सर 2 पाई हो जाएगा, समझ रहे हो। अब आपका क्या है, हमको मिल कितना रहा है, 0 से पाई तक ना मिल रहा है, तो 0 से पाई तक कितना मिल रहा है सर हमको, सॉरी यहीं हम अलग कर देते हैं, भी यहीं हम अलग कर देते हैं, यहीं देखो हमारा क्या है सर V नोट RMS का स्क्वायर बराबर 1/2 पाई। ठीक है, अब क्या है हमको 0 से पाई तक ये V नोट कितना मिल रहा है, V मैक्स साइन थीटा, V मैक्स साइन थीटा इंटू डी थीटा, और क्या है सर प्लस हमको पाई से 2 पाई के बीच क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा पाई से 2 पाई के बीच हमको 0 मिल रहा है, 0 इंटू डी थीटा, ये हो गया। अब ये क्या हो गया 0 हो जाएगा, तो 1/2 पाई क्या हो जाएगा सर, और V मैक्स बाहर ले लो, हमारा V तो 0 हो गया ना, तो V मैक्स बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा। अब आपका क्या है, हाँ माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना, ओ सॉरी 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 वेरी सॉरी, चूँकि आपका V नोट RMS का स्क्वायर बराबर होता है 1/2 पाई 0 से 2 पाई, V नोट का स्क्वायर इंटू डी था, स्क्वायर ना होता है ना, स्क्वायर के मीन का रूट, स्क्वायर के मीन का रूट, तो स्क्वायर करोगे ना तो 1/2 पाई आपका क्या होगा सर, आपका 0 से 2 पाई V नोट है, तो V नोट आपका कितना है सर, V नोट आपका कितना है V मैक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, नहीं तो हाँ चलो रहने दो 1/2 पाई। देखो आपका 0 से पाई के बीच कितना मिल रहा है, ए मिल रहा है, माने V मैक्स साइन थीटा इंटू डी थीटा मिल रहा है, का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका क्या है सर, आप देख लो पाई से 2 पाई के बीच कुछ नहीं मिल रहा है, तो पाई से 2 पाई के बीच आपका क्या है सर 0 इंटू डी थीटा हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इंटू डी थीटा कर दो, तो ये तो 0 हो गया ऑलरेडी। अब हमारा क्या है कि देखो इधर कितना हो जाएगा सर, V नोट V मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा, V मैक्स का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई है, 2 पाई है। अब देखो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा सर 0 से पाई, चलो रहने दो, 0 से पाई है साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो तो cos 2 थीटा बराबर होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, माने साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा बट्टा 2, माने कितना हो जाएगा V मैक्स का स्क्वायर बट्टा 2 पाई कितना हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा बट्टा 2 इंटू डी थीटा हो जाएगा। हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब चलो हम मिटाते हैं, कुछ नहीं स्क्वायर होता है सर, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। अब क्या है सर V नोट का स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे, अब ये लिखोगे V मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो देखो अब हम सॉरी इंटीग्रेशन का सिंबल है ना, इंटीग्रेशन आपका 0 से
पाई है। तो अब देखो, अब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 2 बाहर ले लो तो 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा ना, 4 पाई हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 1 है तो आपका कितना हो जाएगा, 0 से पाई, 0 से आपका हो गया पाई, 1 इंटू डी थीटा। अब माइनस है, माइनस फिर कितना, 0 से पाई, 0 से पाई सब में है तो कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, माने आपका वी मैक्स का स्क्वायर बटा 4 पाई। अब देखो सर, इस डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा। अब कितना हो जाएगा, 0 से पाई, ठीक है, माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा बटा 2। कितना हो जाएगा सर, 0 से पाई। अब देखो, अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो आपका क्या होगा। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, समझे। तो ये इसका सॉल्यूशन कीजिएगा ना, तो थीटा के जगह एक बार आप पाई रखिएगा और थीटा के एक जगह एक बार 0 रखोगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर, वी मैक्स का स्क्वायर बट्टा 4 पाई। और कितना हो जाएगा सर, कितना, एक बार क्या रखिएगा, पाई माइनस 0। थीटा के जगह एक बार पाई रखेंगे, एक बार 0 रखिएगा तो पाई माइनस 0। अब क्या हो जाएगा, माइनस साइन कितना हो जाएगा, साइन 4 पाई, अरे भाई सॉरी, साइन 2 पाई होगा, साइन 2 पाई। थीटा के जगह एक बार पाई रखेंगे, माइनस एक बार थीटा की जगह 0 रखिएगा तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0। देखिए, तो साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है। वेयर n बराबर क्या, n बराबर 1 2 3 4, तो साइन 2 पाई है तो 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है तो मैंने पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखो तो हमारा कितना हो जाएगा सर, वी मैक्स का स्क्वायर बट्टा 4 पाई, और देखो तो पाई बचा, क्लियर, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो इसका मतलब हमारा क्या हो गया सर, इसका मतलब है हमारा वी नोट आर एम एस का स्क्वायर बराबर आया है वी मैक्स स्क्वायर बट्टा 4, माने आपका वी नोट आर एम एस बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी मैक्स का स्क्वायर बट्टा 4, माने वी नोट आर एम एस बराबर वी मैक्स बट्टा 2। माने वोल्टेज का जो आरएमएस वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू में कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आरएमएस वैल्यू निकल गया। माने जो हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल जो मिल रहा है इसका आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, वी मैक्स बट्टा 2। इसी तरह आपका करंट का निकालना हो तो सर करंट का कितना हो जाएगा, देखो तो करंट का हमारा कितना हो जाएगा, सिमिलरली फॉर करंट आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, आई नोट आरएमएस बराबर कितना, मैक्सिमम वैल्यू बटा 2, नहीं मैक्सिमम वैल्यू बटा 2, क्लियर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, देख लो। हाँ, तो अब आपका क्या है सर, आप यहाँ से अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं। मार्कर गिर गया, चलो रहने दो। आप लोग मेहनत कीजिए, बढ़िया से समझ में आएगा अच्छा से। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, हम फिर से बढ़िया से आप लोग बोलिएगा तो लाइव क्लास भी इसका दे देंगे। अब देखो क्या है, अब क्या है सर, हमको फॉर्म फैक्टर बराबर आपने जाना है। फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू बटा क्या होता है सर, एवरेज वैल्यू, नहीं एवरेज वैल्यू। तो देखो आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का कितना है सर, वी मैक्स बट्टा 2। एवरेज वैल्यू कितना है सर, वी मैक्स बट्टा पाई, नहीं ये कैंसिल हो जाएगा, माने कितना, पाई बट्टा 2, माने आपका कितना हो जाएगा सर, माने 3.14 बट्टा 2, माने 1.57। ये इसका फॉर्म फैक्टर आ गया। माने इसका फॉर्म फैक्टर जो आया, माने हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल का या करंट का भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा,
वोल्टेज का निकालो चाहे करंट का निकालो, बतिया बराबर ना होगा जी। सबका तो वोल्टेज के लिए Vmax/2 लिखा, करंट के लिए Imax/2 लिखा, या एवरेज वैल्यू लिखा Vmax/पाई, करंट का लिखे होगे Imax/पाई, तो दोनों निकालोगे तो बात बराबर है। तो यहाँ जो फॉर्म फैक्टर आया सर RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू हमने कर दिया तो 1.57 आ गया। क्लियर? तो हाँ, तो कितना आ गया सर 1.57 आपका इसका फॉर्म फैक्टर। अब हमने बतलाया था आपको पीक फैक्टर, देखो तो पीक फैक्टर बराबर हमने बतलाया था, पीक फैक्टर मैंने बताया था पीक वैल्यू बटा RMS वैल्यू बताया था ना, RMS वैल्यू बतलाया था। नहीं, पीक फैक्टर, पीक वैल्यू मैंने आपका Vmax, RMS वैल्यू मैंने Vmax/2, नहीं अभी RMS वैल्यू भी में ये कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा मैंने 2, पीक फैक्टर आपका कितना होगा 2। और देखो जितना समय में वोल्टेज का एक साइकिल है, आउटपुट वोल्टेज का भी एक ही साइकिल है, तो इसका मतलब जो इनपुट का फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा सर आउटपुट का। माने जितना समय में ए एक साइकिल मार रहा है उतना समय में ए भी एक साइकिल मार रहा है, तो इनपुट और आउटपुट का फ्रीक्वेंसी दोनों यहाँ क्या होगा सेम होगा। और याद रखिएगा पीक फैक्टर कितना होता है, फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल का आपका फॉर्म फैक्टर 1.57 होता है और आपका पीक फैक्टर कितना आता है सर 2 आता है। आपको नोट्स में सब दिया गया होगा, अच्छा से बताया गया होगा, नोट्स भी पढ़िएगा, बुक भी पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इफ़िशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। धन्यवाद।